Yes, good morning, students. This is part 3 of chapter 9. Now, Anglo-Mysore Wars. इससे पहले आपने बैटल ऑफ बंगाल, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये सारे हमने रीड कर लिए हैं, कार्नेटिक वार्स. अब आते हैं हमारे एंग्लो मैसूर वॉर्स. आफ्टर द डेथ ऑफ द राजा ऑफ मैसूर of the Vidyard dynasty in 1760, हैदर अली became the ruler of मैसूर. कहते हैं कि अब यहाँ पर हम देखें तो मैसूर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट उस समय पर जो है वो स्टेट थी. तो कहते हैं वहाँ पर जो है वडियार डायनेस्टी के जो 1760 में जो लास्ट उसके राजा की डेथ हुई, तो उसके बाद हैदर अली वहाँ के मैसूर के जो है वो उनके हाथ में आ गया. ही एक्सटेंडेड हिज टेरिटरीज ओवर बेंदोर, सुंदरेसेरा, कैनरा and Gutti, and also subjugated some parts of South India. कहते हैं उसके बाद हैदर अली ने अपना जो है वो एरिया को एक्सटेंड करना शुरू किया, अपनी टेरिटरीज को, और धीरे धीरे कहता है उसने ये बेटनौर, सुंदरी, सीरा, कैनरा, गुट्टी और कुछ पार्ट जो है वो साउथ इंडिया का भी उसने उसमें अपने राज्य में मिला लिया. At this time, Warren Hastings faced stiff resistance from the Marathas in the north and Hyder Ali in the Mysore. आपने देखा कि 1772 में वॉरेन हेस्टिंग आ गया था, और वॉरेन हेस्टिंग को कहते हैं इनके साथ बहुत कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा था. एक तो मराठास के साथ नॉर्थ में और मैसूर में हैदर अली के साथ. ये दोनों जो है वो कड़ी टक्कर उनको दे रहे थे. तो इस वजह से कहता है अब पहले जो है वो मैसूर के उनके वॉर हुए. फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से लेकर 69 तक हुआ. हैदर अली गेंड सम सक्सेस इवन अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड ऑलमोस्ट कैप्चर्ड मद्रास. कहते हैं हैदर अली ने कुछ वहाँ पर सक्सेस हासिल की ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और कहते हैं कि उसने ऑलमोस्ट मद्रास को जो है वो कैप्चर कर लिया, अपने राइट में, अपने अधिकार में ले लिया. और 1767 में द निजाम, द मराठास एंड द इंग्लिश made a triple alliance against Hyder Ali of Mysore as they were jealous of his increasing power. अब कहते हैं इंडिया में अपने ही जो राजा लोग थे, जैसे कि निजाम थे हैदराबाद के, जो मराठास थे और इंग्लिश, कहते इन तीनों ने मिलकर एक ट्रिपल अलायंस बना ली. तीनों ने अपना मिलकर एक समझौता ट्रिपल अलायंस बनाई हैदर अली के अगेंस्ट, जो कि मैसूर का उस समय पर राजा था, और वो उसकी जो पावर थी इंक्रीज हो रही थी, उससे वो जेलस कर रहे थे, ईर्ष्या कर रहे थे. But Hyder Ali beat the English at their own game by making peace with one Marathas and learning the Nizam with territorial gains. कहता है अब जो है हैदर अली ने भी चालाकी चली, उसने इंग्लिश वालों को उन्हीं के गेम में हरा दिया. उसने क्या किया, उसने भी जाकर मराठास के साथ वो संधि कर ली, शांति समझौता कर लिया, और उसने जो उसका हैदराबाद का निजाम था उसको जो है वो कहता है कि लालच देकर उसको कहा कि तेरे को जो है वो कुछ हिस्सा टेरिटोरियल गेन उसको दे दिया जाएगा इलाका, और उसको अपने उसमें मिला लिया. ही अटैक आरकोट पर उसने अटैक किया, और द ब्रिटिश वर शॉक्ड एज दे वर इंक्लूड हैवी लॉसेस. कहता है उनको जो है बहुत नुकसान सहना पड़ा, उनको पता ही नहीं था कि वो दोनों जो है वो उनसे अलग हो गए हैं. और दे हैड टू साइन ए ट्रीटी ऑफ पीस एंड म्यूचुअल हेल्प विद हैदर अली, और वहाँ पर हैदर अली की जीत हुई, और उनको जो है वो एक शांति समझौता करना पड़ा हैदर अली के साथ कि वो म्यूचुअल हेल्प मीन्स कि एक दूसरे की वो हेल्प करेंगे, वो हैदर अली की हेल्प करेंगे. अब नेक्स्ट सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 to 84 तक. 1780 the English wanted to attack the French at May, situated on the west coast of Mysore. हैदर अली did not permit it. कहते हैं 1780 में इंग्लिश जो थे वो चाह रहे थे कि वो एक जो है मद्रास के पास ही एक जगह थी मेही, जहाँ पर फ्रेंच का कब्जा था, कि वहाँ पर जो है वो अटैक करें, लेकिन हैदर अली ने इसकी परमिशन नहीं दी, और इस वजह से देयरफॉर द इंग्लिश डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट हैदर अली एंड हिज अलायंस. तो इस वजह से उन्होंने उसके अगेंस्ट जो है वो एक युद्ध छेड़ दिया, और उसके साथ अलायंस किसकी थी, निजाम और हैदराबाद की. अब उनके साथ भी कहता है कि ब्रिटिशर्स ने उनके साथ भी वो युद्ध वो कर दिया. हैदर अली कैप्चर्ड आर्कट बाय डिफीटिंग द इंग्लिश आर्मी. हैदर अली ने जो उसको किया आर्केट को उसने कैप्चर कर लिया, उनको हरा कर इंग्लिश आर्मी को हरा दिया. द ब्रिटिश ब्रोक द अलायंस इन स्पाइट ऑफ द हैदर अली गेव ए क्रशिंग डिफीट टू द ब्रिटिश. जबकि ब्रिटिशर्स ने कहता है कि उस अलायंस को तोड़ा था, क्योंकि उन्होंने वो अलायंस की थी कि हम जो है वो उसको करेंगे, उन्होंने अलायंस को तोड़ दिया. लेकिन इसके बाद भी अलायंस कौन सी थी, निजाम और मराठा और हैदर अली की. ब्रिटिश ने इस अलायंस को तोड़ दिया, लेकिन फिर भी हैदर अली जो है उसको ब्रिटिशर्स को हराने में कामयाब हो गया.
अब उसके बाद हैदर अली डाइड बट हिज सन टीपू सुल्तान कॉन्टिन्यू टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब इन बिटवीन हैदर अली की डेथ हो जाती है और उसका जो बेटा होता है टीपू सुल्तान, कहते वो वहाँ का जो है वो उस फाइट को कंटिन्यू रखता है। द बैटल कंक्लूडेड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर in 1784 when both the parties decided to restore each other conquered territories and set the prisoners free। और कहते हैं इस युद्ध में, कहते हैं ये युद्ध जो है वो एक ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ 1784 में ख़त्म हो जाता है, जिसमें दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश एक दूसरे को वापस कर देते हैं और साथ में जितने भी उन्होंने कैदी वहाँ पर अपने उसमें रखे होते हैं उनको भी वो आज़ाद कर देते हैं। अब उसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1789 से लेकर 92 तक हुआ। अब इसमें टीपू सुल्तान allied with the French and invade the nearby state of Travancore in 1789 which was a British ally। अब टीपू सुल्तान ने क्या किया, फ्रेंच वालों के साथ अपना एक जो है वो ग्रुप बनाया और कहते हैं कि उन्होंने जो है वो साथ में जो इस त्रावणकोर था उसको कहते हैं जीता 1789 में, जो कि ब्रिटिश का हिस्सा था। अब ब्रिटिशर चाह रही थी कि उनको कोई मौका मिले और वो इसको टीपू की पावर को क्रश कर दें और इस वजह से उन्होंने कहते हैं कि इसमें युद्ध शुरू हो गया और उसमें किसकी हार हुई, डिफीट ऑफ मैसूर, मैसूर की हार हो गई और वॉर एंडेड विद द सेज ऑफ श्रीरंगापट्टनम इन 1792 और टीपू वाज फोर्स टू साइन द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम। कहते हैं ये युद्ध खत्म हो गया जिसमें मैसूर की हार हुई और जो वार जो है वो कहाँ का ख़त्म हुआ, श्रीरंगापट्टनम को 1792 में ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर ले लिया और टीपू को जो है वो एक साइन जो है वो साइन करने के लिए ट्रीटी जो है वो साइन हुई, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, और मैसूर hand over the half of its territory to the British along with the Tipu's two son as war hostage। और इसके अनुसार जो वो था मैसूर वो उनको ब्रिटिशर्स को दे दिया गया और साथ में टीपू सुल्तान के दोनों जो बेटे थे उनको भी वो वॉर हॉस्टेज मीन्स युद्धबंदी बना लिया गया इस श्रीरंगापट्टनम ट्रीटी के अनुसार। अब इसके साथ ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर भी ख़त्म हो गया। अब हुआ फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में क्या है कि व्हेन लॉर्ड वेल्सले बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1798, जब लॉर्ड वेल्सले वहाँ का गवर्नर जनरल बना इंडिया में 1798 में, टीपू सुल्तान्स अलायंस विद द फ्रेंच वाज सीन एज ए थ्रेट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उनको लगा कि जो टीपू सुल्तान की जो फ्रेंच के साथ अलायंस है वो उनके लिए खतरा बन सकती है, तो इस वजह से उन्होंने जो है वो मैसूर के ऊपर जो है वो अटैक किया चारों तरफ से। निजाम ऑफ हैदराबाद एंड द मराठास लॉन्च्ड एन इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ। अब जो हैदराबाद के निजाम थे और मराठा थे उन्होंने नॉर्थ की तरफ से अटैक कर दिया और ब्रिटिश ने साउथ ईस्ट और वेस्ट की तरफ से उसके ऊपर अटैक कर दिया। द ब्रिटिश वॉन ए डिसिव विक्ट्री ऑफ श्रीरंगापट्टनम इन 1799 में वो जो है वो श्रीरंगापट्टनम युद्ध जीत गए। द टीपू वॉज किल्ड ड्यूरिंग द डिफेंस ऑफ द सिटी। अपनी सिटी को बचाते हुए टीपू सुल्तान की डेथ हो गई और मच ऑफ द रिमेनिंग मैसूरियन टेरिटरीज वॉज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। और उसके ज़्यादातर हिस्से जो थे मैसूर के वो सारे ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले लिए और उसके साथ ही जो ब्रिटिशर्स ने निजाम और मराठास ने अपने पास ले लिए और जो कुछ हिस्सा बचा द रिमेनिंग कोर अराउंड मैसूर श्रीरंगापट्टनम वॉज रिस्टोर्टेड टू द इंडियन प्रिंस बिलोंगिंग टू द वडियार डायनेस्टी who ruled till 1947। और कुछ हिस्सा कहता है कि उन्होंने मैसूर का जो श्रीरंगापट्टनम के पास था कहता है उन्होंने किसको दे दिया, वडियार डायनेस्टी को, जो सबसे पहले यहाँ के मैसूर के राजा होते थे इस डायनेस्टी के, और उन्होंने टिल 1947 तक वहाँ जो है वो रूल किया। तो इसी के साथ ये हमारे 4 एंग्लो मैसूर वॉर जो हैं वो ख़त्म हो गए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम एंग्लो मराठा वार और जो है हमारे दूसरे होंगे एंग्लो सिख वार वो पढ़ेंगे।